जय हिंद, जय भारत। रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं बात करूंगा अफ़गानिस्तान की। एक ऐसा अफ़गानिस्तान जिसके बारे में मीडिया कभी ना दिखाता है, ना कभी बताता है, ना ही कभी समझाता है कि अफ़गानिस्तान में जो अभी हाल हैं वो क्यों हैं। आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा पर्सनल होगा क्योंकि मैं स्वयं अफ़गानिस्तान जा चुका हूँ। मेरे को ये मौका मिला था दिसंबर 2018 में। मैं अपने मित्र हर्षित पाई के साथ अफ़गानिस्तान गया था और इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे प्रोफेसर्स का था। हम कॉलेज स्टूडेंट्स थे जब हम गए थे। तो प्रोफेसर राघव शर्मा, डॉक्टर राघव शर्मा, प्रोफेसर बिल्किस दाऊद, उनका बहुत रोल रहा था क्योंकि उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया था अफ़गानिस्तान भेजने में। और हम बेसिकली अफ़गानिस्तान गए थे दोस्तों से मिलने के लिए। तो हमारा 1 महीने का वहाँ पे टाइम बीता। हम लोग दिसंबर 2018 में दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के काबुल गए। करीब 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी और फ़्लाइट में तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि यार सोचो 25-26 साल के लड़के, दो लड़के अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। हमको लगा यार हम कितनी अलग सोच है हमारी, हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं, कितना कुछ देखने वाले हैं। और ये सही बात भी थी। हमारे सारे दोस्त, मेरे जितने भी मित्र थे, किसी को स्पेन जाने की पड़ी थी, किसी को इटली जाने की पड़ी थी, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, किसी को अमेरिका जाना था। मेरे को जाना था यार अफ़गानिस्तान क्योंकि मेरे को लगा अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब तो ऐसे देश है ना जहाँ भारतीयों को बिल्कुल जाना चाहिए। ये अलग बात है कि अफ़गानिस्तान में सेफ्टी और सिक्योरिटी की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन हम लोगों ने कहा ठीक है यार, एक ही लाइफ है, एक ही ज़िंदगी, अभी जी लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो कैसे भी करके हम पहुंच गए काबुल। हमारी फ़्लाइट लैंड हुई शाम को 5-5:30 बजे। और जब तक फ़्लाइट लैंड नहीं हुई थी ना, बहुत मज़ा आ रहा था। फ़्लाइट लैंड हुई, हमने अपने प्लेन के खिड़की के बाहर देखा और हमारी जो फटी है, जो हम डरे हैं। मैंने देखा कि यार सिर्फ फ़ौज ही फ़ौज है और कोई ऐसी छोटी मोटी फ़ौज नहीं, सिर्फ अमेरिका की फ़ौज थी, तुर्की के थे, नेटो के थे और पता नहीं कौन कौन से और देश के थे। आर्मर ट्रक्स खड़े थे, टैंक्स खड़े थे, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स खड़ी थी, हेलीकॉप्टर्स थे और मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे। मतलब इतनी, पूरा एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हैं, कैसी फौजी इलाके में आ गए हैं। तो बहुत डर लग रहा था। और तब सोचा भी था एक बार कि यार सही किया है हम लोगों ने, कहाँ आ गए यार, पंगे तो नहीं ले लिए हमने। लेकिन उस टाइम पे ना जब हमको डर लग रहा था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी। हमारे आगे ना एक सरदार जी खड़े थे लाइन में। हम एयरक्राफ्ट से उतर रहे थे और सरदार जी अफ़गानिस्तान के ही थे और सिख थे वहाँ के, और वो वापस आ रहे थे दिल्ली से। और उनके हाथ में ना 2 बैग थे। मैं बता नहीं सकता उस बैग में क्या था, आप ये समझ लीजिए जो भी आपको ड्यूटी फ्री से मिलता हो वो ही था। और उनको देख के ना अंदर से भाई बड़ा साहस आया, बहुत ही कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है यार, मतलब ये एक इस्लामिक कंट्री में आ रहे हैं और इनके हाथ में ऐसी 2 चीज़ें हैं जो ड्यूटी फ्री शॉप से आती हैं। अब वो देखिए वो बैग तो पूरा वाइट होता है, उसमें बड़ा बड़ा ड्यूटी फ्री लिखा होता है, तो कोई अंदर ऐसे बाहर से देख नहीं सकता कि है क्या, लेकिन समझ जाएंगे, समझदार समझ जाएगा। उनको देख के लगा यार ठीक है, अब ये आ गए हैं तो इनके साथ साथ हम भी चलते हैं। तो उनके साथ साथ हम भी उतर गए और बाहर हमारे मित्र लेने आए थे। तो हमारे दोस्त लोगों ने कहा कि यार हमारा जहाँ घर है ना वहाँ सेफ़ नहीं है आप लोगों के लिए, या आप बाहर से आए हो तो हम एक दूसरे दोस्त के पास ले चलेंगे, उसका घर बहुत सेफ़ है, आप वहाँ, आपको वहाँ कोई टेंशन नहीं होगी। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रास्ता ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि ये 2018 की बात है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया में जब 2002, 2003, 2004 का जैसा माहौल था ना, ऐसा लग रहा था वैसा वैसा ही है यहाँ पे। मेरे को सही में लगा कि मैं 2002 वापस पहुँच गया हूँ। वैसे ही टाइप की गाड़ियाँ थी, थोड़ी पुरानी थी, अधिकतर टोयोटा की, फिएट की, सुजुकी की थोड़ी बहुत थी, बाइक्स भी थी थोड़ी पुरानी टाइप की। लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बिजली जाती थी 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, और बुरा हाल होता था, ट्रैफिक लाइट नहीं चलती थी, एकदम वैसा ही फीलिंग आ रहा था। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैंने बड़ी नोटिस की। पहली बात कि वहाँ लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक है, ठीक है, गाड़ियाँ मॉडिफाई कर रखी थी लोगों ने। और तो मैं दिसंबर में गया था तो ठंड थी, ठीक है, ज़बरदस्त ठंड थी, मतलब -20 तो होता ही था रात को। तो बाइक्स और स्कूटीज़ कम थी लेकिन थी ज़रूर।
और तब मैंने देखा यार यहाँ इंडिया की तो गाड़ियाँ ही नहीं, टाटा महिंद्रा इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ बना रहा था तब, तो वो थी नहीं वहाँ पे। तो मेरे को ये लगा कि यार ये एक जगह है जहाँ इंडिया की कार्स, बाइक्स, हमारी टू व्हीलर, मतलब स्कूटी, बाइक ले लो, टीवीएस ले लो, बजाज ले लो, कितना वहाँ मतलब गुल खिला सकती हैं। तो तब मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि यार यहाँ इंडिया की अगर कार्स और बाइक्स आ जाए ना तो अच्छा हो जाएगा, काफ़ी यहाँ पे लोगों में इंटरेस्ट ज़रूर है। तो हम ऐसे ही चल रहे थे, ट्रैफिक में अटके हुए थे, और फिर देखा कि एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यार अफ़गान हॉर्न नहीं बजाते काबुल में। काबुल को मैं काबुल जान बोलता हूँ क्योंकि अफ़गानी खुद काबुल को काबुल जान बुलाते हैं प्यार से, क्योंकि वो शहर को एक वो कहते हैं ना कैरेक्टर, वो इसलिए उसको काबुल जान बोलते हैं। तो काबुल जान में कोई हॉर्न नहीं बजाता। अब ऐसे 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 गाड़ियाँ जा रही हैं फिर भी कोई हॉर्न नहीं बजा रहा। और मैंने सोचा यार मतलब हमारे इंडिया में तो जाम मौका ना मिले तो भी हॉर्न बजाते हैं यार, मतलब टर्न में कोई भी नहीं होगा, डर लगेगा तो हॉर्न बजा देगा, खाली रोड में भी हॉर्न बजा देते हैं। मतलब हॉर्न बजाना तो ऐसा लगता है हमारा धर्मसिद्ध अधिकार है। और वहाँ जाके देखा अफगानिस्तान में तो कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो हम एयरपोर्ट से निकले, जा रहे हैं अपने, फाइनली जहाँ हमको रुकना था वहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम रात हो गई। और जब उस घर का जब गेट खुला और हमारी गाड़ी अंदर आई तब हमने देखा यार ये घर नहीं, ये तो महल है। एक 5 फ्लोर का घर था ये, और उसमें बाहर गार्डन था, स्विमिंग पूल था। अलग बात है कि ठंड थी तो पूल में पानी नहीं था, सूखा हुआ था, लेकिन बहुत ही आलीशान घर था ये। और हमारे दोस्तों ने कहा कि आप यहीं रुकना 1 महीने तक, हमको यहीं से हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन इस घर में आप सेफ़ रहोगे। और क्लियर बात है वो घर जो था एक बहुत बड़े अफ़गान वॉरलॉर्ड का था, और उसकी फैमिली वहाँ रहती भी थी। उसके 4 बेटे थे उस वॉरलॉर्ड के, उसके 4 बेटे थे, उसमें सबसे छोटा बेटा उस घर आता जाता रहता था, तो वो भी हमसे 1-2 बार मिला। तो उसके रहते रहते कोई दिक्कत नहीं थी। और सामने एक दूसरे देश की एम्बेसी थी, उनकी भी सिक्योरिटी लगी हुई थी, तो वो इलाका काफ़ी सेफ था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब हालात बुरे थे, और अफ़गानिस्तान में यार लड़ाई तो थी ही, मतलब तालिबान भी अटैक करता था। भले ही वो काबुल में नहीं पहुँचे थे तब तक, लेकिन काबुल को उन्होंने घेरना स्टार्ट कर दिया था 2018-19 में। तो कभी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट, हमारे रहते रहते खुद वहाँ 2 बड़े टेरर अटैक्स हुए हैं काबुल में। उसके बाद वही शहर बंद, सब बंद। लेकिन उस पर मैं आगे आता हूँ, अभी मैं आपको बस आइडिया देता हूँ कि काबुल में हुआ क्या। तो हम पहली रात हम पहुँचे अपने गेस्ट हाउस बोल लो, दोस्त का घर बोल लो, मैं तो दोस्त का घर समझता हूँ। हम पहुँचे, हमको बेसमेंट में उन्होंने रूम दिया, उन्होंने कहा यहाँ सेफ़ है, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद रात को डिनर लगाया उन्होंने, इतना शानदार, इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट अफ़गानी नान लगाए, काबुली पुलाव बनाया। उन्हें पता था कि हम हिंदुस्तान से आए हैं तो हम बीफ नहीं खाते, तो उन्होंने चिकन बनाया। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोच सोच के। उन्होंने राजमा की सब्ज़ी बनाई और अच्छा सा सैलड लगाया, दही दी, और उसके बाद कोक और पेप्सी, वहाँ कोक पेप्सी बहुत चलता है, उनके खुद के ब्रांड है अरकज़ाई, वो चलता है। तो वो सब पूरा अच्छा दावत टाइप उन्होंने दी। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा चलिए आप अगर थक गए हैं तो सो जाइए। हमने कहा नहीं हम इतना नहीं थके। तो उन्होंने कहा आओ हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं। हमने कहा ठीक है। अब मेरे को थोड़ी थोड़ी ना दरी आती थी, अभी भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मतलब दरी काबुल में बोली जाती है, वो फ़ारसी जैसी है। तो मैं थोड़ा लिख पाता था, पहले पढ़ पाता था, थोड़ा बोल भी पाता था। तो अपने अफ़गानी भाइयों के साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे चल रहा था। लेकिन उसमें एक बंदा हमें मिल गया, हाजी बशीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हज होके आया था। उसको हिंदी आती थी क्योंकि वो पिक्चरों का फ़ैन था, उसको शोले बहुत पसंद थी। तो वो साइड में बैठ जाता था, मैं उससे हिंदी में बताता था और वो उनसे फिर पश्तून में और फ़ारसी में, मतलब दरी में बात करता था। तो हाजी बशीर आके बैठ जाता था और हम बातचीत करते थे। तो पहले दिन से ही ऐसे स्टार्ट हो गया था। और पहले दिन ही जब हमारा डिनर ख़त्म हुआ तो वो लोग ले गए हमको एक बड़े से रूम में, वहाँ बड़ा सा टीवी था और उन्होंने लगाया IPL। और जो इन लोगों ने तालियां बजानी स्टार्ट की हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था, धोनी बैटिंग पे था और बुमराह बॉलिंग डाल रहा था।
और इतना मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि क्या बुमराह क्या बॉलर है यार, बूम बूम बुमराह। और दूसरा एक धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन था, उसने कहा यार धोनी जैसा प्लेयर अफ़गानिस्तान को मिल जाए तो हम वर्ल्ड कप जीत लें। मतलब बड़े खुश थे ये लोग, बड़े इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। और हम भी, मैं तो आईपीएल एंजॉय कर ही रहा था। आईपीएल ख़त्म होने के बाद इन लोगों ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये लोग अफ़गानी भाई लोग मतलब इंडिया की क्रिकेट मूवीज़ सीरियल सब देखते हैं यार, और बड़े खुशी खुशी देखते हैं। तो ये पहली दिन थी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग निकले, थोड़ा घूमे, थोड़ी चीज़ें देखी। अभी वहाँ पे ना एक दो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी, जो कोई नहीं सिखा सकता आपको। उनसे बात करके वहाँ जाके आप तभी आपको पता चलेगा। पहला ये कि अफ़गान के जो लोग हैं, जो अफ़गानी हैं ना, वो एक चीज़ की उनको आदत पड़ गई है कि उनके देश में या तो जिहाद रहेगी या जंग रहेगा। जिहाद रहेगी मतलब कि विदेश की शक्तियाँ आ रही हैं जो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, उनके अगेंस्ट वो लड़ेंगे। और ये 200 साल से चला आ रहा है। जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था तब ब्रिटिश एम्पायर ने कोशिश की कि भाई अफ़गानिस्तान में भी अपना बेस बना लें। उन्होंने पश्तून को कंट्रोल करने की कोशिश की, भाई वो उनसे लड़ लिए, पश्तूनों ने उनको सबक सिखा दिया, तो ले दे के निकल गए ब्रिटिश वहाँ से। उसके बाद कुछ सालों बाद रशिया ने ट्राई किया, सोवियत यूनियन ने ट्राई किया, अफ़गानिस्तान में आ गए, अपने टैंक्स ट्रूप सब लेके आ गए, फिर वो वहाँ पिटे। उसके बाद अमेरिकन्स की बारी आ गई। अमेरिकन्स आए, 20 साल रहे, 20 साल तक उन्होंने अफ़गानिस्तान में बॉम्ब्स पे बॉम्ब गिराए। लास्ट में जिसको हराने आए थे उसी से हार गए, तालिबान। तो ये जब अफ़गान के लोग बाहर की शक्तियों से लड़ते हैं ना, जो अफ़गानिस्तान में घुस चुकी हैं, तो उसको जिहाद बोलते हैं। और फिर होती है जंग। जंग वो है जब अफ़गान आपस में लड़ते हैं, और ये बहुत बार हुआ है। जब पहली बार तालिबान पावर में था ना, तो अलग अलग ग्रुप्स तालिबान से लड़ते थे। अभी अलग अलग ग्रुप्स क्या हैं अफ़गानिस्तान में ना, एथनिसिटीज़ होती हैं, जैसे कि पश्तून हो गए यानी कि पठान, फिर हो गए उज़्बेक, फिर हो गए ताजिक, फिर हो गए हज़ारा। तो ये ट्राइब्स हैं और ये एथनिसिटीज़ हैं। मतलब ये लोग, आप जैसे भारत में जैसे होगा कि मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ऐसे ही अफ़गानिस्तान में हो गया, मैं उज़्बेकी हूँ, मैं ताजिकी हूँ, मैं हज़ारी हूँ, मैं पश्तून हूँ। तो इनके आपस में भी फिर जब झगड़े होते हैं पावर को लेके, रिसोर्सेज को लेके, इलाके को लेके, तो उसको जंग बोलते हैं। और अफ़गान की जो यूथ है ना, काबुल में जो यूथ जिनसे मैंने बात की थी, उनको इस चीज़ का बड़ा दुख होता था कि जिहाद ख़त्म हुआ तो जंग शुरू हुआ, जब जंग ख़त्म हुआ तो जिहाद शुरू हुआ। कह रहे थे हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो मेरे को लगा हाँ यार सही बात है। मतलब अफ़गानिस्तान पे कब से कोई ना कोई हमेशा आँख लगा के बैठा है और अपनी ताकत वो दिखाना चाहता है। तो एक चीज़ ये मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सीखी। और दूसरी जो मैंने देखा, लोगों से बातचीत की ना, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसने अपने परिवार में किसी को खोया ना हो। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी मम्मी को खोया, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, कोई किसी सुइसाइड बॉम्बिंग में कोई मर गया, कोई अपने गांव वापस जा रहा था तो जिस गाड़ी में जा रहे थे वो लैंडमाइन के ऊपर से चले गई, लैंडमाइन वो फट गया और गाड़ी फट गई। किसी के घर में किसी की पापा की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। इतना दुख झेला है ना अफ़गानियों ने, इतना दुख झेला है। और उसके बाद भी उन्होंने मेरे को, हर्षित को, हम दोनों को, हम दो इंडियंस थे, हम दोनों को इतने प्यार से उन्होंने मतलब वेलकम किया, इतने प्यार से रखा एकदम। उन्होंने हमको बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हम वहाँ के नहीं हैं। और जब हम मार्केट घूमते थे, अफ़गानियों को पता चल जाता हमारी चाल ढाल से, बोल भाषा से, कि हम अफ़गानी नहीं हैं, तो वो हमेशा आके पूछते थे कि तुम पाकिस्तानी हो क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, हम इंडियन हैं। अरे आप इंडियन हो, अरे वाह वाह, वेलकम वेलकम, कैसा लग रहा है आपको काबुल जान, अरे वाह, मैं इंडिया जाता हूँ, पता है मैं मुंबई जाता हूँ, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होता है, ये वो, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आईआईटी से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें। तो ऐसे बहुत बार होता था। और एक दिन हम काबुल जान में घूम रहे थे और वहाँ पे मतलब ये एक टेरर अटैक के 1-2 दिन की बात की कहानी है। हम घूम रहे थे और बहुत सिक्योरिटी लगी थी, बहुत चेकिंग हो रही थी। और एक पुलिस चौकी पे हम पहुँचे तो उन्होंने हमको रोका और मेरे को और मेरे मित्र को बोला कि आप कहाँ के हो।
तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मन अफ़गान अस्त, मतलब मैं फ़ारसी में बोला था कि मैं अफ़गानी हूँ, लेकिन वो समझ गया, ना तो मेरी एक्सेंट थी, ना मेरी भाषा सही थी, ना मेरी ग्रामर सही थी, तो उसने हिंदी में बोला आईडी निकालो। तो हमने कहा यार हम इंडियंस हैं, आप देख लो हमारा पासपोर्ट। उसने पासपोर्ट देखा, अरे आप इंडियन हो, अरे वाह वाह वाह, पाकिस्तानी जहाँ मिलेंगे मैं इनको उल्टा टांग दूंगा, इनकी मैं पैंट उतार दूंगा। मतलब उसने कम से कम 1-1.5 मिनट सिर्फ यही बोला है पाकिस्तानी बेकार लोग हैं। और ये हम जिन जिन लोगों से मिलते थे ना, वो सबकी एक ही कंप्लेंट रहती थी पाकिस्तान की, कि ये पाकिस्तान ने नाक में दम कर रखा है। कुछ उसमें से अफ़गान ऐसे भी थे जिनको एक्चुअली पाकिस्तान ने बचाया था। जब लड़ाई बहुत बड़ी हो गई थी ना अफ़गानिस्तान में, तो बहुत सारे अफ़गानी भाग गए थे और पाकिस्तान पहुंच गए थे और वहाँ रह रहे थे रेफ्यूजीज़ की तरह। काफ़ी साल रहे, 10-10 20-20 साल रहे। उसके बाद वो वापस आ गए। फिर भी वो एक चीज़ कहते थे कि हम पाकिस्तानीज़ को थैंक यू ज़रूर बोलते हैं, लेकिन हम उनको पसंद नहीं करते। ज़रूर पाकिस्तान ने उनको जगह दी, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं किया। और ये वो भूले ही नहीं हैं। क्यों नहीं भूले? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो अफ़गान्स गए थे पाकिस्तान, वो पश्तून थे। और पश्तून में ना एक पश्तून वाली होती है, एक कोड होता है, एक एथिक्स होती हैं। पश्तून वाली में जितनी अच्छी उनकी मेहमान नवाजी होती है, जितने वो लोग वार्म वेलकमिंग होते हैं, उतनी ही उनमें भावना होती है रिवेंज की, उतनी ही उनमें भावना होती है बदला लेने की। और वो बात उनसे ना जाती नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या किया पाकिस्तानी ने, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी उतने बुरे नहीं है जितनी बुरी उनकी फ़ौज है। तो पाकिस्तानी फ़ौज से तो उनको भाई बहुत बहुत ही नफ़रत है, बिल्कुल पसंद नहीं है अफ़गानियों को पाकिस्तानी फ़ौज। और ये इसमें उनकी गलती नहीं है। हिस्ट्री आप देखिए ना, पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई ने अफ़गानिस्तान में पूरी कोशिश की है कि बस आग लगी रहे। जब तालिबान थे तो पाकिस्तान और आईएसआई ने दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जब तालिबान हटा तो उन्होंने किसी और को सपोर्ट किया, कभी हकानी किसको सपोर्ट किया। हकानी नेटवर्क फेमस थे सुसाइड बॉम्बिंग्स के लिए, जब वो हटे तो आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई हमेशा ये चाहती थी कि अफ़गानिस्तान में या तो कोई ऐसी सरकार रहे जो पाकिस्तान की जिया हुजूरी करे, और ये भूल गए कि अफ़गानिस्तान किसी के आगे नहीं झुका, फिर भी उनको लगा कि ऐसा हो जाए। या उन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा कि अफ़गानिस्तान में कभी कोई स्टेबल सरकार आए ही ना, तो उससे क्या है, पाकिस्तान को कभी अफ़गानिस्तान की टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, वो अपना सारा फोकस इंडिया पे रख सके। और ये बात ना अफ़गानीज़ को पता है और वो समझते हैं। तो जब हम घूमते फिरते थे, हमको जितने भी यंग अफ़गान्स मिलते थे वो यही बोलते थे कि एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हम यहाँ से आते हैं, आप वहाँ से आना, और इनको बीच में मिलके ना, इनको बस इनका पंजाब छोड़ देंगे, बाकी आप पूरा गिलगित बाल्टिस्तान और सिंध ले जाना, और हम ये पूरा अपना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ले जाएंगे। आप बस इनका पंजाब छोड़ देना, ये उसी लायक है, ये उसी के सीमित है। मैं हंसता था। कभी कभार मेरे को लगता था कि क्या मैं भारतीय हूँ इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर मेरे को समझ आया कि नहीं यार, ये अफ़गानी ऐसे लोग हैं ही नहीं कि वो किसी को दिखावा करके ना किसी की मतलब किसी को प्लीज़ करना चाहते हैं। वो दिल के बहुत ही मतलब क्लियर माइंडेड और बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं। उनमें कोई वैसी छल कपट वाली भावना नहीं है। उनमें गुस्सा बहुत है, बिल्कुल, उनमें वो खून बहुत खौलता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लड़ाई लड़ने से, और वो बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। वो बस ये चाहते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनके बच्चे अच्छे 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 जगह पे पढ़े हैं, फले फूले बड़े हों, और इसीलिए ना वो भारत को बहुत प्यार करते हैं। और ये मैं जब गया तो मेरे को तो बहुत क्लियरली फील हुआ, क्योंकि हर जगह वो इतना बोलते थे कि अरे यार इंडिया, काश हमारा पड़ोसी इंडिया होता, हमारे बच्चे आईआईटी आते, हमारे बच्चे यहाँ जाते, मैं मुंबई घूमता, मैं वहाँ घूमता, और कितना अच्छा होता, हमारा ट्रेड अच्छे से हो पाता, और बीच में ये पाकिस्तान आ गया। मतलब ऐसे ही वो लोग बोलते रहते थे अफ़गानी भाई लोग। तो मेरे को लगा कि हाँ, मतलब इंडिया और अफ़गान्स के बीच में कोई नई दोस्ती नहीं है, ये एक्चुअली बहुत पहले से चलती आ रही है। इनफैक्ट जब पख्तूनिस्तान की बात हो रही थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तब हमने उनको सपोर्ट भी किया था कि हाँ होना चाहिए, और पख्तूनिस्तान मूवमेंट ने भी सपोर्ट किया था, वो अगेंस्ट थे पाकिस्तान बनने के। तो वो अलग, ठीक है, वो पॉलिटिक्स अलग है, ये आज का ब्लॉग पॉलिटिक्स भी नहीं है। ये है अफ़गानिस्तान की ऐसी कहानी पे जिस पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो जब मैं
काबुल में घूमा फिरा ना, मैंने दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। पहली बात तो सिक्योरिटी हर जगह थी, जहाँ देखो वहाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी, बंदे ही बंदे वो गन्स के साथ, और इतने चेक पॉइंट्स, इतने नाके, इतनी सिक्योरिटी, इतनी ब्लास्ट वॉल्स कंक्रीट की। आप देखें, मैंने फ़ोटोज़ ली हैं कुछ, तब व्लॉगिंग का इतना ज़माना नहीं था, कोविड से पहले के टाइम है, उसके बाद ये सारी ये व्लॉगिंग एंड ऑल स्टार्ट हुई है, तो तब मैंने व्लॉगिंग नहीं की, वीडियोज़ नहीं बनाए, मैं फ़ोटोज़ लेता था। तो ये फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की जो सड़कें हैं उस पर बड़ी बड़ी ये कंक्रीट की दीवारें हैं, और उस पर सुंदर सुंदर पेंटिंग हो रखी हैं। ये ब्लास्ट वॉल्स हैं बेसिकली, इसके पीछे ऑफिसेज हैं, घर हैं, ताकि अगर सुइसाइड ब्लास्ट हो तो ये दीवार सारा इम्पैक्ट खा जाए और पीछे के घर बच जाएं, लोग बच जाएं। लेकिन अफ़गान्स देखिए ना, उनकी क्रिएटिविटी देखिए, उन्होंने सारी दीवारों को कितने सुंदर से पेंट कर दिया, क्योंकि ग्रे दीवार पूरे शहर में देखना कितना डिप्रेसिंग है। और इसको पेंट करने का जो 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 लीडर है वो है मिस्टर उमेद शरीफ़ी। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट लॉर्ड्स, और वो इंडिया और गांधी जी उनसे, भारत की प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वो सारी दीवारों को पेंट कर देंगे। तो ये एक मैंने अच्छी चीज़ देखी। और दूसरा मैंने देखा कि यार वहाँ साफ़ सफाई बहुत थी। मैं मेन मार्केट में जब गया काबुल जान के, वहाँ एक बहुत फेमस मॉल है, वहाँ गया। आप मॉल के आसपास की रोड देखिए, आप पार्किंग सेंस देखिए, कोई प्लास्टिक का कचरा नहीं, कोई रैपर का पैकेट नहीं, कोई फालतू का गंदगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा काबुल साफ़ सुथरा था, काबुल में कुछ जगह ऐसी थी जहाँ काफ़ी कचरा था, लेकिन अधिकतर एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा था। तो जब मैं घूमता फिरता था, ये सब मेरे को चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। और एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी वहाँ पे ना, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं। इतने बड़े बड़े तरबूजे होते थे, इतने बड़े अनार होते थे, क्योंकि ये सब पहाड़ियों में ना ऑर्गेनिकली उन्होंने उगाए होते थे। इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता था, कोई पेस्टिसाइड नहीं होता था, तो नेचुरल होते थे ये। और मैंने तो अफ़गानिस्तान बहुत ही अलग देखा। हाँ, वहाँ पे टेररिज्म था, उस टाइम पे भी था, सेफ्टी की प्रॉब्लम थी, तब भी थी, अब भी है। अभी तालिबान है, और तालिबान बहुत ही, ऐसा नहीं है कि तालिबान को सब अफ़गानी चाहते हैं, ये आप मत समझिए कि तालिबान मतलब अफ़गानिस्तान नहीं। तालिबान को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा हैं वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तालिबान के अंदर उज़्बेकी, ताजिक, हज़ारा हो सकते हैं, लेकिन सारे तालिबान को सपोर्ट नहीं करते। तो अफ़गानिस्तान में ये चलता रहता है, सरकार आती है जाती है, कोई ना कोई आता है जाता है, मतलब ये चलता रहता है। तो तालिबान अभी है, 3 साल है, 5 साल है, कुछ नहीं कह सकते यार। अफ़गानिस्तान में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तालिबान को सारे अफ़गान सपोर्ट करते हैं। और अभी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, न्यू दिल्ली आए थे, बड़े बड़े ऑफिशियल से मिले। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह तालिबान को सपोर्ट करते हैं। इसका बस ये मतलब है कि तालिबान अभी अफ़गानिस्तान चलाता है, हम यानी कि भारत अफ़गानियों के साथ अपने रिलेशंस नहीं खोना चाहता। तो यार तालिबान से आपको बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे और अफ़गानिस्तान के रिलेशन तो अच्छे हैं ना। अफ़गानियों के साथ अफ़गानी तो बड़े खुश होते हैं यार जान के कि आप इंडियन से हो। मेरे को इंडिया में कोई अफ़गानी मिल जाए और मैं उसको एक बार बस बता दूं कि मैं काबुल जान गया हूँ, यार वो तो इतने खुशी के मारे वो मतलब गले लगने लग जाते हैं, बोलते हैं चलो चलो मैं आपको चाय पिलाता हूँ। ये तो काबुल में चाय पिलाने का तो बहुत बहुत ही अलग अनुभव रहा है, क्योंकि वहाँ पे -20 -25 होता था, एकदम कड़क ठंड होती थी, एकदम मतलब ऐसे आपकी हाथ पैर एकदम सूज जाते थे। और वो दिन में ना 10-15 कप ग्रीन टी पिलाते थे कि आपका शरीर गर्म रहे। तो ऐसा था काबुल का समय। उसमें एक दो मेरे को चीज़ें ना बिल्कुल कभी मैं भूल ही नहीं सकता। एक दिन रात को ना बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ठंड थी। सुबह जब उठा मैं बाहर देखा तो देखा कि सफ़ेद हो रखा है सब कुछ, स्नो पड़ चुकी है। वावरा उरी, सारे सारे अफ़गान चिल्ला रहे थे वावरा उरी, मतलब इसका मतलब स्नोफॉल हो रही है। तो मैं छत पे गया, और छत से मैंने जो नज़ारा देखा ना, एक काबुल जान एकदम सफ़ेद हो रखा था,
जो दूर पहाड़ी थी सब वाइट हो रखी थी, लोगों की घरों की छतें सब सफ़ेद हो रखी थी। स्नो में तो काबुल इतना सुंदर लग रहा था ना। और सारे पठानों का मूड चेंज हो गया, सब स्नो बॉल बना के खेलने लगे, स्नोमैन बनाने लगे, उसमें स्नो में लेट के खेलने लगे। मतलब हंसी मजाक चल रहा था। तो वो स्नो वाला जो नज़ारा है ना काबुल का, वो तो देखने लायक है, वो बहुत सुंदर है। और एक चीज़ है जो ऐसी कहानी है जो बड़ी मज़ेदार है कि हमारा आखिरी दिन था काबुल में। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी और उस दिन हम हमारे अफ़गानी दोस्त ना हमको एक रेस्टोरेंट ले गए थे, टिपिकल अफ़गानी रेस्टोरेंट में। वहाँ अंदर म्यूज़िक चल रहा था, लाइव म्यूज़िक, रुबाब होता है, रुबाब पे एक बंदा गाने बजा रहा था और हम बैठ के खाना खा रहे थे। और सडनली ना एकदम से हमारा जो टेबल, चेयर, खिड़की, दरवाज़ा सब हिला ऐसे तिर। तो मेरे को लगा अर्थक्वेक है, लेकिन फिर देखा सब अफ़गानियों ने अपने फ़ोन लगाए और फ़ोन पे बात करने लगे। बेसिकली कहीं आसपास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वो अपने घर वालों को, अपने प्यार करने वालों को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि एक ब्लास्ट हुआ है, आप सेफ़ होना। और उसके बाद सब ने फ़ोन काटा और सब ने खाना खाया। और वो शायद मैं कभी भूल ही नहीं सकता यार। मतलब सोचो कैसी कैसी ज़िंदगी हो गई उनकी कि ये नॉर्मल हो गया उनके लिए। कि मतलब भागे भागे नहीं, कि डरे वरे नहीं, मतलब बस एक फ़ोन लगाया, हाँ ठीक है, ऑल ओके, सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं यार अफ़गानी लोग। मतलब मेंटली, फिज़िकली तो हैं ही, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। और काफ़ी उन्होंने ना डिफ़िकल्टीज़ और कठिनाइयाँ झेली हैं। तो लास्ट दिन में क्या हुआ, हम एयरपोर्ट पहुँचे। अभी एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन करो बाहर जाने के लिए ना, तो एक फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन कार्ड देना होता है। अब ये फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन कार्ड आप जिस दिन लैंड करते हो आपको उस दिन अपना बनवाना होता है। मुझे ये नहीं पता था। और वो कार्ड बनाने के लिए जो बंदा बैठता है वो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैठता था। मेरी फ़्लाइट लैंड हुई 5:30 बजे। मेरे को नहीं पता था कि वो चला गया। अभी रूल ये है, कहता है कि जिस दिन आप लैंड करो अगर आप अपना कार्ड नहीं बना सकते तो आप अगले दिन आके वो कार्ड बनवाओ। अब मेरे को रूल पता नहीं था, तो हम अपना भाई जी रहे थे, देख रहे थे। जब अफ़गानिस्तान छोड़ने की बात आई तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने वो मांगा। मैंने कहा नहीं है। उसने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। मेरा तो रोना ही निकल गया ऑलमोस्ट कि यार मेरे को इंडिया जाना है, अब बहुत हो गया यार, बड़ी टफ लाइफ है यहाँ पे। उसने कहा नहीं जाने देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है। कह रहा है आप कौन हो, आप क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं दोस्तों से मिलने आया। उसकी आंखों में ऐसा खुशी दिखाना मेरे को कि उसने सोचा कि यार, उसने मेरे को बोला कि आपको पता है मैं इतने लोगों से मिलता हूँ इमिग्रेशन में, कब किसी से पूछता हूँ क्यों आए तो बोलते हैं कि हम यहाँ की लड़ाई दिखाने, हम यहाँ की जंग दिखाने आए हैं, हम यहाँ की गरीबी दिखाने आए हैं, हम यहाँ पे लड़कियों के स्कूल दिखाने आए हैं, हॉस्पिटल में क्या बुरा है क्या सही है वो दिखाने हैं। आप पहले इंसान हो जो बोल रहे हैं मैं यहाँ दोस्तों से मिलने आया। तो इतना खुश हुआ ना, बोला कि तभी आप इंडियन हो, आप ही ऐसे कर सकते हो। और उसने मेरे को बोला कि आप प्लीज़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप मेरा नाम ले देना बस। मैंने कहा ओके थैंक यू सर। उसने कहा और हाँ, मेरे को सलमान खान की बड़ी पिक्चरें पसंद है, तो कभी मैं इंडिया आऊँ ना आप मेरे को मुंबई ले घुमाओगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल घुमा देंगे। ऐसी दोस्ती का पल। फिर हम जाके ऊपर बैठ गए जहाँ से फ़्लाइट जाती है। अब वहाँ वेट चल रही है, फ़्लाइट डिले हो गई, 1 घंटा हो गई, 2 घंटा हो गई, डर लगने लगा। हम उस फ़्लाइट में अकेले हिंदुस्तानी थे, बाकी सब अफ़गानी थे। वो आपस में बात कर रहे हैं। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये अफ़गानी नहीं है, तो उन्होंने पूछा आप इंडिया से हैं? हमने कहा हाँ। तो सब आके बात करने लग गए। और उसमें ना एक 2-3 यंग लड़के आए, एकदम पूरी ऑलमोस्ट गंजे जैसे हो रखे थे। उन्होंने कहा आप इंडिया जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे अरे हम कैडेट्स हैं, हम जा रहे हैं देहरादून IMA, हम अफ़गान कैडेट्स हैं, हमको ट्रेनिंग इंडियन आर्मी देती है। मैंने कहा वाह यार, वेरी नाइस। मैंने पूछा कैसी है ट्रेनिंग? कहते हैं बड़ी टफ़ है यार, बहुत दौड़ाते बहुत दौड़ाते। मैंने कहा बिल्कुल टफ़ तो है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लेट हो गए एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो गांव था वहाँ बम पड़ गया था। तो वहाँ से जो ट्रक्स और बसेस और गाड़ियाँ आती थी काबुल तक,
सब आनी बंद हो गई थी, तो हम वहीं फंस गए थे। तो कह रहे थे अब हम जाएंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। मैंने कहा यार क्या पता बच भी जाओ ऐसी कहानी है, तो कोई ना कोई तो तरीका हो गई बचने का। तो आखिरी दिन में ऐसे कुछ पल हैं जो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गए। और आज जब मैं देखता हूँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, वो भी दुरान लाइन को लेके, मेरे को समझ आता है। क्योंकि यार अफ़गानिस्तान में कोई भी रहा हो, चाहे वो तालिबान रही हो, चाहे पीछे की सरकारें रही हों, चाहे मुजाहिद रहे हों, कोई भी ना डुरैंड लाइन को मानता ही नहीं था। वो बोलते हैं कि यार ये पाकिस्तान तो अभी बना है, इससे पहले का हमारा राज था। और वो कहते हैं कि पेशावर तक तो सब हमारे ही लोग हैं। तो वो मानते ही नहीं है डुरैंड लाइन को। पाकिस्तान को अलग है, उनको अलग प्रॉब्लम है। पाकिस्तान देखो चाहता है ना कि अफ़गानिस्तान में आग लगी रहे, तो अभी वहाँ तालिबान है। तालिबान का दूसरा भाई कौन? टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो दोनों ही पाकिस्तान ने जन्मे हैं, दोनों को ही पाकिस्तान ने खिलाया पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया। दोनों ने ही अब पाकिस्तान की नाक में दम कर रखी है। तो पाकिस्तान कह रही है कि भाई टीटीपी को तालिबान सपोर्ट करती है, तो उन्होंने फाइटर जेट्स यूज़ करके काबुल में बॉम्ब गिराए। तो बस तालिबान ने वही किया जो उन्हें पता है, ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह हमले किए। पूरी डोरेंट लाइन पे उन्होंने आग लगा दी। और पाकिस्तान की ज़्यादा बड़ी फ़ौज है, उनके पास एयर फोर्स है, तो ठीक है पाकिस्तान का रिटेलिएशन ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा लॉसेस होंगी अफ़गानिस्तान को। लेकिन ये मतलब अफ़गानीज़ में पाकिस्तान की फ़ौज को लेके सही में बहुत ज़्यादा हेट है। आप नहीं समझते हैं। आप वहाँ जब जाएंगे कभी, मैं चाहता हूँ कि एक दिन कभी ऐसा हो कि अफ़गानिस्तान में टूरिज़्म हो जाए, शायद वापस जाने का मौका मिले। लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते यार पाकिस्तानी फ़ौज को, बिल्कुल पसंद नहीं करते। और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि बस इनसे एक बार हो जाए। और अभी आप देखिए कैसे फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं, तालिबान पाकिस्तान की फ़ौज की पैंट वैंट लेके घूम रहे हैं। तो ये मैं इससे बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूँ। ये मतलब मेरे को लग ही रहा था कि एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये फिर भिड़ेंगे। अब और ये होता रहता है, भिड़ते रहते हैं, फिर इनके बीच में पीस हो जाती है, सीज़ फायर हो जाती है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत ही ज़्यादा ना मिसअंडरस्टूड है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि डर लगता है पहली बात तो। दूसरा ऐसा लगता है कि क्या हमको क्या लेना। लेकिन मैं जब घूमा काबुल जान, मेरे को जिस तरीके का प्यार मिला, जिस तरीके की एक्सेप्टेंस मिली, जो चीज़ें मैंने वहाँ सीखी, वो शायद कोई मीडिया कभी बता नहीं सकता। मतलब कोई समझा ही नहीं सकता ऐसी फीलिंग क्या है ना। तो अगर आपको कभी मौका मिले या आपको शायद कभी इंटरेस्ट आए, तो आप ज़रूर देखिए कि अफ़गानिस्तान कैसा देश है, कैसे लोग हैं। बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। उनको कोई मतलब नहीं ऐसे उल्टे सीधे काम करने की। उनको बस मन है कि यार घर बार हमारा अच्छा हो, हमारी फैमिली अच्छी हो, घूमने फिरने को मिले, खाने पीने को मिले। तो मैंने तो ऐसा अफ़गानिस्तान देखा है। अब मीडिया क्या दिखाती है भाई? मीडिया तो नेगेटिव ही दिखाएगी, क्योंकि उनको वहीं से देखिए व्यूज़ आते हैं। अभी ये मैंने अफ़गानिस्तान की अच्छी कहानी बताई है, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, कोई बात नहीं। मैंने तो वो बताया जो मैंने देखा। दुख मेरे को इस बात का है कि तब जो मेरी दोस्ती थी अफ़गानियों के साथ, मैंने जब काबुल जान में गया, मैंने जिन जिन लोगों से बात की, मेरे जिन जिन के साथ मेरे मैसेजेस होते थे, जिन जिन से मैं मिलता था, हमारी ईमेल्स चलती थी, जब से तालिबान आया 2021 में, सब ख़त्म हो गया। पता ही नहीं कौन किधर है, कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है कि कहीं चले गए। पूरा वो लिंक ना ख़त्म हो गया। तो ये मेरे को ज़रूर लगता है कि यार मतलब कैसी हो गई है वहाँ लाइफ। मतलब तालिबान आने के बाद क्या हाल हो गए हैं मेरे को नहीं पता। मतलब मैं तो यही बता सकता था जो मैंने वहाँ देखा। अभी वहाँ एक्चुअल में कैसे हाल है, शायद उसके लिए आपको मीडिया ही सुननी पड़ेगी। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।